आप किसी भी छोटे बच्चे के हाथ में पेन पेंसिल पेपर दे दो तो वो एक पेंटिंग बनाएगा। ये वाली पेंटिंग, इधर उधर से पहाड़, ऊपर सूरज, बीच में नदी बह रही है, कुछ बर्ड्स उड़ रहे हैं, एक आधी झोपड़ी और 2 नारियल के पेड़। मतलब हमारे टाइम के तो बच्चे निकालते थे, आजकल के पता नहीं, जनरेशन चेंज हो रहा है। बट ये हमारा फेवरेट यही था। अभी अल्फा जनरेशन जिंजी वो क्या निकालते पता नहीं, बट हम तो यही बनाते थे, हमारा फेवरेट। तो दिन हमारा चालू होता है चाय के साथ। चाय के पहले ही नहा धो के पूजा करके सब हम रेडी है। सिद्धेश्वर धाम में रुके थे, अभी जस्ट नहा धो के पूजा होकर रेडी होगी, चाय आ गई है, चाय पी रहे। थोड़ी देर में चलना स्टार्ट कर देंगे, देखते हैं आगे। जय श्री महाकाल भाई सभी को। आज हमारे 3500 किलोमीटर पैदल नर्मदा परिक्रमा यात्रा का 9वां दिन है। कल रात हम रुके थे सिद्धेश्वर धाम में, जो कि बड़वानी ज़िले में आता है। तो अभी सुबह ही हमारा स्नान चाय प्रसादी होने के बाद लगभग 5:30 बज चुके हैं। 5:30 बजे हम आश्रम के प्रांगण में हैं। सामने हनुमान दादा का मंदिर है, इधर सिद्धेश्वर धाम मंदिर है। तो यहाँ से निकल चुके हैं बड़वानी ज़िले से, क्योंकि बड़वानी ज़िला था। वज़न भी अभी बैग का कुछ कम हो चुका है। कल हमने आधा वज़न कुरियर करवा दिया था, क्योंकि आगे आज से ही हमें सुल्पानी की झाड़ी लगने वाली है, जो कि नर्मदा परिक्रमा यात्रा का सबसे भयानक वाला पार्ट बोला जाता है, जो कि कठिन पार्ट है। और उसमें हम प्राचीन मार्ग से ही परिक्रमा करने वाले हैं, तो थोड़ा पहाड़ों से चलना पड़ेगा। पहाड़ है, खप्पर माल की एक चढ़ाई है, जो कि डेंजरस बोली जाती है। देखते हैं, अभी बताते हैं आपको। जय श्री महाकाल, नर्मदे हर। परिक्रमा के नियमों के अनुसार सुबह सूर्योदय के बाद आश्रम से निकलना होता है, सूर्यास्त के पहले आश्रम पहुंचना होता है। आज हम जल्दी 6 बजे इसलिए निकले क्योंकि नर्मदे हर बाबा बड़वानी में है, बड़वानी ज़िला है, और यहाँ हर जगह स्ट्रीट लाइट्स और लाइट्स अवेलेबल है। तो इसलिए सुबह लाइट्स का फ़ायदा लेते हुए हम जल्दी निकल गए। मॉर्निंग ड्यूटीज, झाड़ू पोछा, दिन खुल चुका है पूरा, लोग अपने अपने काम से निकल रहे। सुबह सुबह गर्मा गर्म दूध मिल जाए और क्या है। महाराज लोग हैं, ये रोड से हमें जाना है। बाकी परिक्रमावासी भी यहाँ पे आ चुके हैं। दूध चाय प्रसादी चल रही है। अभी सूर्योदय हो चुका है फाइनली। बड़वानी से करीबन 4-4.5 किलोमीटर चले। यह एक बोर्ड दिख रहा है, माइलस्टोन, बहुत ही 11 किलोमीटर। सामने पहाड़ भी दिखने लग गए। सुल्पानी की पहाड़ी या झाड़ी और कप्परमाल, वो यहीं से मार्ग शुरू होगा। काफ़ी लोगों का बोलना है, मतलब लिखा भी है ऐसा, सुल्पानी की पहाड़ी बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद कप्परमाल आता है, कप्परमाल की चढ़ाई है, क्योंकि पूरा सातपुड़ा रेंजेस में से जाना है। अभी तो मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद महाराष्ट्र लग जाएगा, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, मतलब 3 स्टेट्स एक ही रेंज के अंदर आने वाले, सातपुड़ा रेंज में। चलते हैं। सुंदर सा सनराइज क्या हो गया, मुंह में से धुआं उड़ रहा है, ठंड है। नर्मदे हर। फाइनली इस माइलस्टोन पे लिखा है मोरकट्टा, 18 किलोमीटर। बड़वानी का तो मिट गया 6 किलोमीटर कुछ, तो अराउंड 6 किलोमीटर चल के आए। और जो मोरकट्टा जो लिखा था माइलस्टोन पे, हमें मोरकट्टा की भी आगे जाना है। देखते हैं अभी कैसा हो पाता है। इधर पहाड़ी तो लग गई, छोटे छोटे टेकड़े जाता है।
तो बड़ा नहीं है, बट आगे जाके ये लगेगा। पूरा रेंज शुरू हो गई है यहाँ से, थोड़ा अब चल रहे हैं रोड में भी, देखते हैं, दिखाते हैं नर्मदे हर। क्या बात है, नर्मदे हर। या बाबा जी ने तो आपके साथ ही चाय की प्रसादी लगा दी है। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत ही सुंदर। नर्मदे हर मैया। महाराज जी बाल भोग लेके आए। महाराज जी आपका नाम बता दो। रामेश्वर गंगराड़े। अच्छा। हम बड़वानी रहते हैं। ये हमारी सेवा मैया के आदेश से प्रतिदिन की है। अरे राम राम श्री राम, जय राम जय राम, जय हो माही की तो चिंता बड़वानी से बोरखड़ी तक की सेवा चलती है। सुबह सुबह बाल भोग, हर महाराज जी। गर्मा गर्म पुलाव है। बड़वानी से चलते चलते पिछोड़ी में आ गए हैं। पिछोड़ी नाम का एक गाँव है छोटा सा। यहाँ पे गायत्री माता का मंदिर है अंदर, गायत्री चेतना केंद्र। यहाँ भी परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसादी और विश्राम की व्यवस्था है। मतलब किसी को अगर नाइट में या हॉल्ट करना है, स्टे करना है तो कर सकते हैं। हम तो पीछे ही बड़वानी में रुके थे, यहाँ भी आकर रुक सकते हो आप, सिद्धेश्वर मंदिर में ना रुकते हुए। यहाँ भी व्यवस्था है। पहाड़ी वाला क्षेत्र शुरू हो चुका है। सावधान ग्रामीण क्षेत्र, कृपया धीमे चलिए भैया। और कितना धीमे चलो, यहाँ की माता जी कुछ तो कर रही। पुनर्बसाहट सुंदुल, ग्राम पंचायत सुंदुल। अच्छा, ये सुंदुल नाम का कोई गाँव है। सुंदुल। यहाँ से भी साइड में तो पहाड़ियाँ दिख रही है। फिलहाल हम अभी तक पहाड़ी के अंदर गए नहीं, आगे और पहाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी। पानी के झाड़ी वाला रास्ता यही है, 100% कंफर्म हो चुका है। चलते रहिए नर्मदे हर। भाई चलते चलते एकदम खतरनाक गांव में हम पहुंच चुके हैं। तब गांव का नाम अगर आप देखोगे, गांव का नाम है भामटा। ये भामटा नाम के गांव में हम आ गए। यहाँ से बहुत ही और 4 किलोमीटर आ गया है। अराउंड 12-13 किलोमीटर सुबह से हो गए और 4 किलोमीटर आगे बता ही रहा है। भामटा गांव के छोटे छोटे बच्चे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। एक सुंदर दृश्य मेरे सामने देखिए, नदी, पहाड़, पानी पानी, वाह आनंद। ब्रिज को क्रॉस करके सुंदर। परिक्रमा में अकेला चलने का मजा ही कुछ और है। अकेले चलो, शांति, कोई टेंशन नहीं, खुद के साथ बातें करो, नेचर देखो। नर्मदे हर। आनंद आ रहा है, जीवन का असली आनंद यही है। फाइनली भौती गांव में पहुंच चुके हैं। भौती गांव में अभी है यहाँ पे शूलपानी झाड़ी मार्ग आश्रम, मां नर्मदा आश्रम सामने लिखा है, ग्राम भौती अमलाली। यहाँ ओके, इंक्लाइन शुरू हो गया है, अभी चढ़ना ही पड़ेगा। डे 1 है आज चढ़ाई का, तो ये ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, छोटा सा ही है। यहाँ एक आश्रम बना है, नया बन ही रहा है, अभी काम शुरू है उसका। देखते हैं आगे। आज दोपहर का भौती ग्राम में भोजन बाबा जी लोगों के साथ। बड़वानी से लेकर भौती अराउंड 16 किलोमीटर चलने के बाद
हमने आश्रम में रेस्ट लिया था, मतलब सिर्फ भोजन के लिए रुके थे। अभी दोपहर का भोजन हो चुका है। भोजन करते ही हम जस्ट अभी वापस से चलने लगे। आज रेस्ट के लिए भी टाइम नहीं मिल पाएगा क्योंकि 16 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुके हैं और 16 किलोमीटर हमें आगे चलना है। और आगे भी कुछ समय तक ये भी ये रोड है, इसके बाद अभी कच्चा रोड लगेगा जो कि जंगल वाला मार्ग होगा। मोरकट्टा नाम से एक जगह है, बट वहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। वहाँ से आगे और जाने के बाद बोरखेड़ी नाम से शायद एक जगह है, तो बोरखेड़ी में देखते हैं क्या व्यवस्था होती है। नर्मदे है। बीजासन छोड़ने के बाद अभी कंटिन्यूस अपहिल तो हो गया है चालू। अब देख सकते हो इधर पूरा डाउन जा रहा है। छोटे मोटे पहाड़ भी यहाँ पे है, तो थोड़ा सा अपहिल है, उसमें धूप बहुत ज़्यादा है, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। फाइनली आज वो पहाड़ी शुरू हो गई है, जिसके लिए सब लोग डरते हैं रोड से आने के लिए। मैक्सिमम परिक्रमावासी जो है, यहाँ पे 2-3 रूट्स है ये क्रॉस करने के। तो एक आगे मतलब बड़वानी से ही 2-3 रूट्स होते हैं, तो उसमें से एक ये रूट है जो शूलपानी जो हमने चूज़ किया। एक डिफ़िकल्ट रूट एक ये है शूलपानी वाला। दूसरा एक 52 गजा नाम से रूट है, वो एकदम ईजीएस्ट वे है पहुंचने के लिए, गुजरात में पहुंचने के लिए। और तीसरा जो एक रूट था वो बंद कर दिया गया क्योंकि वो रास्ते में कोई विश्राम की व्यवस्था नहीं है और कोई भी बाकी व्यवस्था नहीं, और पानी का डूब क्षेत्र ज़्यादा है। तो जो डेंजरस वन था, मतलब जिसे डेंजरस माना जाता है, उसमें से भी मैं चल रहा हूँ। और जो दूसरा एक 52 गजा था, उसमें से काफ़ी लोग उधर हो गए, डाइवर्ट हो चुके हैं बड़वानी से। देखते हैं अभी आगे क्या क्या मिलता है नया, कितना डेंजर है और क्या है। नर्मदे है। बड़वानी से 20 किलोमीटर चल के मैं आया हूँ इन पहाड़ों में। तो माइलस्टोन मिल गया यहाँ पे एक। बड़वानी यहाँ से कितना दूर है, तो बड़वानी 20 किलोमीटर्स, मतलब यहाँ से मुझे अब और 12 किलोमीटर आगे जाना है उन पहाड़ों में। घर तो धीरे धीरे 1-1, 2-2 ही घर ऐसे है गांव में, घर ख़त्म होने लग रहे। देखते चलते नर्मदे हर लोग। अरे इतना बैलेंस अगर मेरे लाइफ में हो जाए, ज़िंदगी सफल है भाई। किसी गांव की स्कूल है और स्कूल के स्लैब पे जो है ना, कपास रखा है सूखने के लिए। नीचे बच्चे खाना खा रहे, कपास सुखा रहे यार। इस क्षेत्र में एकदम छोटे छोटे गांव है, मतलब 15-20 घर है, हो गया गांव ख़त्म। ये साइड 2-3 घर है, इधर है 2-4 घर, पीछे 1-2 घर, और गांव समाप्त। बस इतना सही गांव, चालू होते से ख़त्म। और गांव के नाम भी लिखा नहीं, मतलब क्या गांव है क्या नहीं। बस स्टैंड तो दिख रहा है, मतलब सही है यार। 15-20 लोगों के गांव में भी बस स्टैंड, या 15-20 ही घर है। एक नया घर बन रहा है, नहीं खेत है भाई के। इधर एक घर है, यात्री प्रतीक्षालय। मतदान केंद्र भी कितने वोट होंगे गांव में, 20-25 घर मैक्सिमम। मोरकट्टा गांव है बड़वानी का, यात्री प्रतीक्षालय। तो भाई मतदान केंद्र क्रमांक 35। इतने छोटे से गांव में मतदान केंद्र भी है, पकड़ लो 25 घर हो गए, उसमें से क्या 20 वोटिंग, 20 वोट के लिए भी इसी को यहाँ आना पड़ता है। सही है भाई। फाइनली एक दिन के बाद नर्मदा मैया का विराट स्वरूप एक बार फिर से आज देखने मिला इन पहाड़ों के बीच में। ये पहाड़ी पहाड़ है, बीच में रोड साइड में ही नर्मदा मैया है। भी सामने से भी व्यू आ रहा है। भाई जिसका भी घर है उसके मज़े है यहाँ पे। हम रिवर साइड रह रहा है, वाह। जो भी हो
व्यू बहुत तगड़ा है भाई को, बट वो जो रह रहा है वो परेशान हो गया हूँ मैं, कहाँ रह रहा हूँ। सुंदर व्यू आ रहा है। पहाड़ियों के बीच में पूरा यहाँ से इस तरफ मैया बढ़ते हुए जा रही है। सामने एक मध्य प्रदेश वन विभाग की चेतावनी भी ली हुई है। तो पढ़ते हैं, वन क्षेत्र में तेंदुआ, लकड़बग्गा, सियार, मगर का विचरण है। ओके, सावधानी पूर्वक चले, अकेला ना चले, झुंड में चले, बात करते हुए चले, रात्रि में भ्रमण ना करे, वन में प्लास्टिक ना कचरा ना पाए, वो नहीं फैलाते हैं। भाई अकेला ना चले बोल रहे हैं, मैं किसको लेके वो भी, मैं तो अकेला ही हूँ, रमना मैया के साथ में चल रहा हूँ। नर्मदे हर बोलते चलिए, कोई नहीं आएगा। भाई कंटिन्यूस उधर से चढ़ के ऊपर आई ये साइड। अभी पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, शायद मांझी साहब इधर भी आए थे। इतना चढ़ने के बाद अभी नीचे उतरना पड़ेगा वापस, और वापस चढ़ना पड़ेगा। पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया है, सामने और पहाड़, नर्मदा मैया का दर्शन यहाँ से हो रहा है। गाँव के आदिवासी लोग, अच्छा पंप भी साथ में लेके घूम रहे हैं गाड़ी पे, जब कहीं पंक्चर हो जाए, हवा चली जाए तो सही है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। फाइनली बोरखेड़ी का माइलस्टोन आ गया, 2.30, मतलब करीबन 1.25 किलोमीटर बोरखेड़ी अभी यहाँ से है। इन टाइम हूँ मैं लाइक 2:45, 2:45 अभी हो चुके हैं। 4 बजे तक तो रुकूंगा मैं, पहले ब्रेक लूँगा एक। सामने पानी दिखाई दे रहा है, नर्मदा मैया है वहाँ पे, थोड़ा बैठ के शांति से ठंडा हवा खाऊंगा। ओके बाबा, चलते बनेंगे आगे। जय हो मैया की, तो चिंता कही। फाइनली बोरखड़ी गांव में तो पहुंच चुके हैं, अभी देखना पड़ेगा यहाँ कुछ व्यवस्था, कुछ विश्राम के लिए प्रबंध हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये कहाँ रोड जा रहा है जंगल में? अच्छा, उधर स्पेशल एक घर के लिए रोड, क्या बात है। ये अलग टाइप के गांव है इधर के, मतलब एक घर यहाँ, एक घर वहाँ, एक घर उधर, एक जगह कुछ भी नहीं है। रोड को लग के मेन रोड पे ही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि एक एरिया है, एक एरिया में 10, 15, 20 घर है। सबको रोड साइड एक घर यहाँ, एक घर वहाँ, ऐसा। नर्मदे हर। कितने यहाँ की लोक संख्या महाराज? यहाँ की लोक संख्या कितनी है? अरे लोक संख्या कितनी है गांव की? कितने लोग रहते हैं गांव में? अलग अलग फजा है। अच्छा, 7 फजा, एक रोहिणा पर, हाँ, एक ये फजा, एक दोगरा फजा, एक लिंबानी तरफ, एक पोरलास पानी, बहुत बड़ा गाँव है। फोंडे मतलब कैसा? ग्रुप एरिया ग्रुप अलग 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 अलग। अच्छा, एक ये घाटी चढ़े ने और एक फजा, उधर भी फजा। फोंडे, हाँ ना, गाँव लगता है एक। हाँ, हाँ मतलब अब ये बोरखड़ी जो लिखा है यहाँ पे 30 मीटर, मतलब बोरखड़ी गांव में पहुंच गया अपन। हाँ बराबर। तो बोरखड़ी गांव में अलग अलग फोंडे है, हाँ मतलब एरिया है अलग अलग। हाँ हाँ तो एक एक इसमें 10, 2, 4 घर। हाँ वही है ये। अभी एक तुम्हारा एक घर यहाँ पे, एक घर यहाँ पे। पहले एक खेता था यहाँ मकान, हाँ अभी डूब में जात रहा। हाँ सरदार सर में हाँ हाँ हाँ, ये पानी भर गयो। अच्छा, क्या अलग अलग थोड़ा कहीं ऊपर भी चली गई अपनी जहाँ जमीन वहाँ।
अच्छा, मतलब अपने अपने खेतों में घर तुमने बना लिए? हाँ बना लिया अपने अपने खेत में। अच्छा, इसलिए गाँव ऐसा इधर उधर हाँ स्प्रेड हो गया। ये मकान अलग अलग है। ये क्या है, सूखा है? मिर्ची? मिर्ची। अच्छा, मीठी मिर्ची है? हाँ मीठी। हाँ, हाँ मिर्ची कैसी मीठी है? मीठे है, ज़्यादा सर्दी नहीं है। अच्छा, बड़ी मिर्ची है ना। हाँ, हाँ तो मीठा है मीठी मिर्ची। भाई। देखो अलग अलग चीज़ें इस गांव में है। एक्चुअली गांव भी डूब क्षेत्र में आता है, इसलिए जो पहले एक जगह पे सारे घर हुआ करते थे, मतलब एक ही जगह पे गांव हुआ करता था, अभी वहाँ पूरा पानी भर गया है। तो इन लोगों ने अपने अपने खेत में ऐसा, जैसे एक घर यहाँ पे, एक घर वहाँ पे, एक घर जो पीछे था, तो अपना अपना ऐसा ऐसा एक अलग अलग घर बना लिया। नर्मदे हर। तो ऐसा अलग अलग घर इन्होंने बना लिए। देखो ऐसे पीछे भी पानी दिख रहा है, डूब क्षेत्र। लेकिन भाई मिर्ची मीठी है, कुछ भी हो, मिर्ची बहुत मीठी है। ये जगह है, यही यहाँ पे आश्रम बनाया गया आदिवासी एरिया में। सामने नर्मदा मैया का पानी है, ये आश्रम का एरिया है। नर्मदे हर। यही आश्रम है अंदर से बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब। इधर व्यवस्थाएं है। अरे आश्रम में पहुंचते बराबर चाय मिल गया, गर्मा गर्म मजेदार, मजा आ गया। बोरखड़ी गांव में रात्रि विश्राम के साथ टिक्कड़ रोटी की प्रसादी भोज। नर्मदे हर। आज का दिन तो अच्छा था ही, और उससे भी अच्छा था रात्रि का भोजन। स्पेशली वो टिक्कड़ रोटी, मतलब ऐसी मोटी वाली रोटी होती है। आधी रोटी खाओ, खाना खत्म, स्वाद आ गया। दाल थी और टिक्कड़। आदिवासी क्षेत्र है वैसे तो। बिजासन से शुल्पानी की झाड़ी शुरू होती है, बिजासन से शुरू होकर गुजरात के गोरा कॉलोनी में ख़त्म होती है। बिजासन मध्य प्रदेश में है। कल स्पेशल डे रहेगा, क्योंकि जो शुल्पानी की झाड़ी बोलते हैं, पूरे नर्मदा परिक्रमा के अंदर का सबसे डेंजरस पार्ट जिसे बोला जाता है, तो शुल्पानी की झाड़ी कल से खतरनाक वाली चढ़ाई भी चालू हो जाएंगी और झाड़ी भी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं कल लाखनगिरी बाबा का भी एक आश्रम बीच में पड़ेगा, तो कल के ब्लॉग के लिए आप रेडी रहिए। आशा करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे। सब्सक्राइब कर दो, और तब तक के लिए नर्मदे हर।